आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज, और इस सीरीज में हम चैप्टर 7 इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी फ्लूइड का जेट अगर वर्टिकल प्लेट या इंक्लाइन प्लेट से टकराती है तो उसमें कितना फोर्स लगता है उस जेट के द्वारा, है ना। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व प्लेट के बारे में, है ना। कोई वक्राकार प्लेट जेट के सामने होगा और उस जेट के द्वारा उस वक्राकार प्लेट पे किस तरीके से बल कार्य करेगा, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट, है ना। जेट के द्वारा स्थिर वक्राकार प्लेट पर लगाया गया बल। अब यहाँ पे जो प्लेट होगा स्टेशनरी या स्थिर कंडीशन में होगा, है ना। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, एक स्टेशनरी कंडीशन के लिए और दूसरा मूविंग कंडीशन के लिए। तो इसमें भी दो केसेस आएंगे, एक स्टेशनरी केस और दूसरा मूविंग केस। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट, स्थिर वक्राकार प्लेट पे जेट के द्वारा लगाया गया बल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टेशनरी प्लेट है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये वक्र प्लेट है, ये कर्व प्लेट है, फिक्स्ड कर्व प्लेट है, और ये इस तरीके से कर्व है, वक्राकार है। ठीक है, तो इस वक्राकार प्लेट में भी जेट को हम लोग टकराते हैं, और जेट टकराने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हम दो तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, ये जेट जो है इस प्लेट के बीचों बीच मध्य बिंदु पे टकराती है। पहला कंडीशन क्या है, जेट स्ट्राइक्स द कर्व प्लेट एट द सेंटर, है ना। ये जो जेट है आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज जेट ऑफ फ्लूइड, और जेट ऑफ वाटर ले लीजिए आप, और ये नोजल है जहाँ से जेट डिस्चार्ज हो रहा है, और दिस इज पाइप। ठीक है, और ये जेट का जो डायमीटर है ये हमें पता रहता है, मान लो डी डायमीटर है, हाँ, इसका एरिया पाई/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जेट से वी वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो रहा है, और ये जेट जो है कर्व प्लेट के केंद्र बिंदु में टकरा रही है ना। ये पहली स्थिति है, केंद्र बिंदु में टकरा रही है, तब कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जब टकरा रही है इस कर्व प्लेट के सेंटर पे, ठीक है, और ये कर्व प्लेट क्या मान लेते हैं कि एकदम स्मूथ है ना। तो स्मूथ है मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। तो टकराने के बाद क्या होता है, हमेशा की तरह ये जेट जो है टकराने के बाद इस प्लेट के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में से फ्लो होगा, है ना। ये प्लेट के सरफेस के अनुदिश धाराएं बहने लगती है जेट का। तो इस तरीके से ये कर्व शेप को फॉलो करते हुए फ्लो होगा। अगर ये जेट क्या है, सॉरी, प्लेट अगर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा जब ये जेट टकरा रही है, और टकराने के बाद इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे ये वी वेलोसिटी टकरा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये वी वेलोसिटी से टकराने के बाद धाराएं निकलेगी। तो यहाँ पे भी जो धाराएं बाहर आ रही है जेट का, वो वी वेग से आएगी। ठीक है, अब ये वी वेग से ऐसे जेट क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरीके से कर्व शेप में। तो ये जेट का एक्सिस है, और ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है जेट की जो धाराएं हैं टकराने के बाद, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जेट के एक्सिस से, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, है ना। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट है, जो जेट के एक्सिस से ये जेट की स्ट्राइक होने के बाद जो धाराएं बन रही है। ठीक है, तो ये हमें पता रहता है कि कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कर्व प्लेट के हिसाब से रहता है। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे टकराने के बाद आ रही है, ये मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा डिग्री पे, ये एंगल क्या है,
थीटा डिग्री पे निकल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी थीटा डिग्री से ये डिफ्लेक्ट होगी वेलोसिटी। ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये थीटा डिग्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पता हो तो 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन करेंगे, थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टकराने के बाद ये वी वेग से बाहर निकलेगा। तो वी वेग से बाहर निकलने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जेड की दिशा इस तरफ है, तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो जेड की दिशा में होगा, जेड के विपरीत दिशा में, जिसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, और एक होगा दूसरा कंपोनेंट जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम वाई मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा कंपोनेंट, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा वी साइन थीटा कंपोनेंट, जो कि जेड के लंबवत दिशा में होगा। ठीक है, जो टकराने के बाद इसका वेग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो इसमें होता है। अब इसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा प्लेट पे, यहाँ पे इस जेट के द्वारा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण यूज करके ही आपको ये फोर्स कैलकुलेट करना है। हमेशा की तरह हम मान लेते हैं v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है जो नोजल से निकल रही है, और इसी वेलोसिटी से ही ये क्या कर रही है, प्लेट को स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि ये प्लेट क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर ये फिक्स नहीं हो तो मूवेबल होता, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है। यहाँ पे v वेलोसिटी से ही ये स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे d क्या है, जेट का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जेट, और a हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट, जो कि π/4 इंटू d² के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। इसके लिए आपको कितना मास ऑफ वाटर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मास ऑफ वाटर और फ्लूइड स्ट्राइकिंग द प्लेट, कर्व प्लेट, पर सेकेंड में लेते हैं जैसा पहले ले रहे थे। तो ये होगा रो ए भी, है ना, जितना स्ट्राइक करे उस वेलोसिटी, ये एरिया ऑफ जेट, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर या जो भी फ्लूइड है। तो ये पर सेकेंड में आपको मिलेगा, केजी पर सेकेंड में मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, क्या होगा, इसमें फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक तो कर रहा है वी वेलोसिटी से, लेकिन ये स्ट्राइक करने के बाद जेट के दो वेलोसिटी कंपोनेंट हुए हैं, ये एक जेट की अपोजिट डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स हमें मिलेंगे, एक तो एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर्स exerted by jet on plate in the direction of jet, जेट की दिशा में जेट द्वारा प्लेट पर लगने वाला बल। तो ये क्या हो जाएगा, बल बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू मास पर सेकेंड होगा, मास पर सेकेंड इन ब्रैकेट स्ट्राइक इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, या स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी क्या है, v है, एक्स डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, और वैसे स्ट्राइक करने के बाद एक्स डायरेक्शन में v cos थीटा का वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v, या आप इसको लिख लीजिए इनिशियल velocity of jet in x direction minus final velocity of jet
इन एक्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लेते हैं उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी भी लेना है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास रो ए वी इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी वी माइनस फाइनल वेलोसिटी देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स के अपोजिट लग रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगा माइनस वी कॉस थीटा आफ्टर स्ट्राइकिंग, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक्स के। ठीक है, फाइनली आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, रो ए, यहाँ से आप वी कॉमन निकाल लीजिए तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। तो ये आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा, जेड की दिशा में लगने वाले बल का मान है जब जेड क्या हो, बीचों बीच स्ट्राइक कर रहा हो प्लेट को। ठीक है, अब फोर्स exerted by jet on plate in y डायरेक्शन। y डायरेक्शन का मतलब क्या है, जेट के लंबवत दिशा में प्लेट पे लगने वाला बल। एफ वाई इज इक्वल टू मास पर यूनिट, मास पर सेकेंड आपको लेना है एम, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन y डायरेक्शन। मास उतना ही है जितना स्ट्राइक कर रहा है, रो ए वी ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है, y डायरेक्शन में टकराने से पहले जेट, तो जेट क्या है, हमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस वेलोसिटी क्या है v साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है v साइन थीटा, है ना, प्लस में क्योंकि प्लस y डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। फाइनली इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, रो ए वी स्क्वायर माइनस में रहेगा साइन थीटा। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 आपको फाइंड आउट होगा। जब जेट क्या हो, किसी वर्काकार प्लेट को उसके मध्य बिंदु पे टकराती हो, तो दो तरीके के फोर्स रहेंगे, एक जेट की दिशा में और एक जेट के लंबवत दिशा में। तो जेट की दिशा में एफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, इसलिए वाई डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। इसमें दूसरी कंडीशन है, जेट स्ट्राइक्स दी कर्व प्लेट एट वन एंड टेंजेंशियली, है ना। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जेट जो है किसी स्थिर कर्व प्लेट को उसके मध्य बिंदु पे स्ट्राइक करती थी, तब हमने फोर्स कैलकुलेट किया। अब जो हमारे पास जेट से डिस्चार्ज, नोजल से डिस्चार्ज जो जेट है वो उस प्लेट को उसके एक एंड पे स्ट्राइक कर रही है और दूसरे उसके प्रोफाइल को फॉलो करते हुए दूसरे एंड से डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जेट है जो वी वेग से बाहर डिस्चार्ज हो रहा है नोजल से, और वी वेग से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। वी वेग से स्ट्राइक करने के बाद ये इसके प्रोफाइल को फॉलो करते हुए वी वेग से ही बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा की तरह प्लेट क्या है, यहाँ पे भी स्मूथ है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उतने वेलोसिटी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये प्लेट जो है स्थिर अवस्था में है, तो
यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी फोर्स जो ऐड करेगा प्लेट में उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे आप वेलोसिटी जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वी कॉस थीटा क्योंकि एंगल थीटा डिग्री है और ये वी साइन थीटा। वैसे यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये वी कॉस थीटा और ये अपोजिट वी साइन थीटा का कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, वाटर कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस कर्व प्लेट में, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स ऐड करेगा, मान लो ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है, d डायमीटर ऑफ जेट है जो यहाँ पे निकल रहा है, और a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट है, π/4 इंटू डी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना स्ट्राइक करेगा है ना, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग दी स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट है ना, पर सेकेंड में ये निकालते हैं तो m इज इक्वल टू रो ए वी होगा, क्योंकि v वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि ये प्लेट फिक्स है ना। अगर ये मूविंग होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे लेते हैं, ये kg पर सेकेंड में आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स जो ऐड कर रहा है वो उसके दो डायरेक्शंस है, ठीक, एक एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू स्ट्राइक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग क्या है, वी कॉस थीटा, माइनस आफ्टर स्ट्राइकिंग इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस वी कॉस थीटा है ना, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद जेट जो एग्जिट कर रहा है प्लेट को उसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिया गया है। आप m का वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, रो ए भी, यहाँ से ये v कॉमन निकालेंगे है ना, तो ये आपका ये देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फिर एक ही वैल्यू है तो ये 2v cos थीटा हो जाएगा। फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा हमें प्राप्त होगा। ये उस जेट के द्वारा प्लेट पर एक्स डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जब जेट क्या कर रहा है, एक एंड पे स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को उसके टेंजेंशियली, वैसे ही वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन एफ वाई, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट एम इनटू, ये पर सेकेंड हम लोग लेते हैं इसलिए अपान टाइम में नहीं कर रहा हूँ, अपान टाइम आप कर सकते हैं, मास एम है, पर सेकेंड ले रहे हैं इसलिए अपान टाइम मैंने लिखा नहीं है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। अब ये वाई डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग क्या है, वी साइन थीटा है। ठीक है, और ये अपवर्ड है इसलिए प्लस माइनस स्ट्राइक करने के बाद भी क्या है, ये वी साइन थीटा है। ठीक, अब ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या होगा आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब जब टेंजेंशियली आप स्ट्राइक कर रहे हो तो वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा उस जेट के द्वारा प्लेट में, इसलिए किसी इक्वेशन नंबर 4 आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये ओवरऑल देखा है कि जब
जेट किसी स्थिर वक्राकार प्लेट को टकराती है तो उन दो तरीके से टकरा सकती है। तो उसके बीचों बीच टकराती है तब फोर्स क्या होगा, Fx Fy। और जब उसको टेंजेंशियली एक एंड पे टकराती है, एक सिरे से टकराती है, तब क्या होगा। उसके लिए भी दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के, Fx और Fy। ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।